मुल्क की आला अदलिया के हवाले से आज अहम खबरें सामने आई हैं। पंजाब के अलावा तीनों सूबों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद सीनियर तरीन जजेस इस ओहदे से महरूम हो गए और हतमी तौर पर सीनियरिटी में भी पीछे चले गए। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए हर हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया गया। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार, जस्टिस जफर राजपूत और जस्टिस इकबाल कलोड़ो के नाम पर गौर हुआ, जबकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान, जस्टिस कामरान मुल्ला खेल, जस्टिस इकबाल कासी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नामों की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के 13 मुस्तकिल अराकीन हैं, ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कमीशन के अराकीन की तादाद सूबाई नुमाइंदों समेत 16 हो जाती है, जिनमें से कम 9 अराकीन की अक्सरियत से चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, अटॉर्नी जनरल, 2 हुकूमती अराकीन और 2 अपोजिशन अराकीन शामिल हुए, जबकि जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार की नुमाइंदगी हसन बून ने की और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद रुकन रोशन खुर्शीद भरोचा भी शरीक हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज के ज़राए के मुताबिक 16 रुकनी जुडिशल कमीशन में जस्टिस सरफराज डोगर के हक़ में 9 वोट आए। जुडिशल कमीशन के 2 अराकीन ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक़ में वोट दिया, 4 अराकीन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक़ में वोट दिया, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने किसी के हक़ में वोट नहीं दिया। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस सरफराज डोगर 13 फरवरी से कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, उस वक्त से उनका साथी जजेस के साथ एक के बाद एक तनाज़ा सामने आता रहा। मुख्तलिफ बेंचेस के दरमियान केसेस की मुंतकली एक बड़ा मसला बनी रही। खुद हाई कोर्ट के जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस का तबादला और नई सीनियरिटी लिस्ट तनाज़े का सबब बनी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का 31 जनवरी को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही बनाया जाए। लेकिन 1 फरवरी 2025 को हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हो गया था, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए, बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सूबरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत की 2 अहम कमेटियों की तश्कील नौ करके पुराने तमाम जजेस को नज़रअंदाज करके नए जजेस को उन कमेटियों में शामिल कर लिया। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठाया और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवाई, जबकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी इसकी कॉपी भिजवाई गई, जिसमें ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए 10 फरवरी को बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास उस वक्त तक मौखर करने का मुतालबा कर दिया जब तक के 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इसके बावजूद 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इजलास हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अपोजिशन के अराकीन बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन फिर भी जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिन्होंने ओहदा संभालने के बाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मजीद इंतजामी कमेटियों में भी जूनियर और ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को शामिल कर लिया और सीनियर जजेस इंतजामी मामला से बाहर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तैनाती से पहले नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी थी और वो रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद होने के बाद 20 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ उठाते हुए इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। मगर 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने 3-2 के तनासुब से जारी करदा मुख्तसर फैसले में कहा कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने अक्सरियती फैसले में कहा था कि सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। इसके बाद 28 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मगर उसके अगले ही दिन यानी 29 जून को सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दे दिया और जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस का तबादला भी मुस्तकिल करार दे दिया। और फिर उसके फ़ौरन बाद ही जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया, जिसने दीगर 3 हाई कोर्ट के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का भी फैसला कर दिया है। मुल्क में आला अदलिया के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का अमल रवा साल के आगाज़ से ही जारी है। हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगता रहा, अपोजिशन तनकीद करती रही, जजेस एहतजाज करते रहे, मगर अदलिया तकसीम नज़र आई। बुकला सड़कों पर आने का इंदिया देते रहे, मगर वो भी तकसीम होते चले गए और हुकूमत अपने मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाती चली गई। पहले 26वीं आईनी तरमीम आई, फिर आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का अमल शुरू हुआ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हो गया, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और अब बिलाखिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वो आला अदालती फोरम है जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम अपीलों का फैसला होना है और तहरीक इंसाफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार भी करती रही है। मगर इसके बावजूद बज़ाहिर सियासी और अदालती मुआज़ पर उसके खिलाफ घेरा तंग होता नजर आ रहा है। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। आज अलीमा खान ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान को आइसोलेट करके माइनस किया जा रहा है। इमरान खान ने पार्टी को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफर्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। तहरीक को लीड कौन करेगा मैडम? उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शन भेज दिया जो सलमान राजा साहब को उनको बता दिया। इसके साथ साथ इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि सियासी हुकूमत तो कठपुतली है। मगर आज पंजाब में कैद PTI रहनुमाओं मियां महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के दस्तखतों से जारी एक प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी और मुक़द्दरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़ के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाएँ और तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं को इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर किसी फरीक को मतून करना इस सारे अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुज़ाकराती कमेटी की तकरूरी के लिए पैटर्न इन चीफ इमरान खान तक रसाई आसान बनाना होगी, ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके। मुलाकात के इस अमल को वक्तन फ़वक्तन जारी रखना होगा।